कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखने जा रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंपनी लेखे, जिसे अपन अंश पूंजी लेखे के नाम से जानते हैं। इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें पहले हम क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जब भी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है, चाहे वो थ्योरिकल पार्ट्स की बात हो या न्यूमेरिकल पार्ट्स की बात हो, दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना हम इस वाले चैप्टर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसे पार्ट 3 में बनाएंगे। पार्ट 1 आज हम सीखने जा रहे हैं, तो इसमें अपन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सेकंड पार्ट जो बनाएंगे उसमें शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशंस करेंगे, और तीसरा जो पार्ट बनाएंगे वो फूड फीचर्स के ऊपर होगा, जो इसका अंतिम पार्ट होगा। तो अंश पूंजी लेखे का तात्पर्य होता है कि जो होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अंश पूंजी लेखे में जब किसी कंपनी को कैपिटल्स की आवश्यकता होती है तो वो पब्लिकली लोगों को इनवाइट करती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं। लेकिन इसमें भी दो चीजों की पार्ट होती है, नंबर 1 पब्लिक कंपनी और एक निजी कंपनी। देखिए, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार दो प्रकार की कंपनियां बनाई जाती हैं, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक निजी कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी ही अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कंपनी में 51% जो भागीदारी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, और 49% जो भागीदारी होती है वो एक निजी व्यक्ति की होती है, जिसे अपन एक है ना कोई भी निजी पर्सन बोल सकते हैं। तो इसमें 51% भागीदारी गवर्नमेंट की और 49% जो भागीदारी होती है वो एक निजी पर्सन की होती है। इसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी की पहचान जो होती है कि उसके नाम के आगे एलटीडी शब्द लगा रहता है, जिसे अपन लिमिटेड शब्द के नाम से शो अप करते हैं। एलटीडी मींस लिमिटेड। जो प्राइवेट कंपनी होती है जिसे निजी कंपनी बोलते हैं, उसके आगे पीवीटी एलटीडी लगा रहता है। जी होता क्या है भाई, पहले समझ लीजिए। देखिए, पब्लिक कंपनी ही अपने अंशों का निर्गमन इसलिए कर सकती है क्योंकि उसमें एक पर्सन काम नहीं करता। उसमें जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू जब मीटिंग्स होती है तो उसमें जितना भी डिसीजन मेकिंग होता है, वो जितना भी निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। जिसका मेंबरशिप में बहुमत ज्यादा होगा उसी का डिसीजन मेकिंग इसमें माना जाएगा पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी में हर एक किसी शेयर होल्डर की जो इनकम होती है ना, वो उसकी लिमिटेड होती है। जैसे कि पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी अपने शेयरों का निर्गमन कब करती है? तो सबसे पहली चीज देखिए, समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद। समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त। अब समामेलन प्रमाण पत्र क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, कोई भी यदि पब्लिक कंपनी बनाता है तो पब्लिक कंपनी के लिए उसे कुछ लीगल अथॉरिटी जो होती है वो पूरी करनी पड़ती है, और लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं। इसे समामेलन की प्रक्रिया बोलते हैं। समामेलन की प्रक्रिया बिल्कुल छोटी होती है। इसमें कंपनी के रजिस्ट्रार में हम जाएंगे। अब कंपनी का रजिस्ट्रार क्या होता है? कंपनी का रजिस्ट्रार होता है ऐसा कार्यालय जो हर राज्य में होता है कि आपकी कंपनी किस राज्य में है। जैसे कि आपकी कंपनी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में, कहीं पे भी हो, तो उस राज्य में हम कंपनी के रजिस्ट्रार कार्यालय में अपना आवेदन देंगे और समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया जाता है। उसके कुछ बाकी होते हैं, वो क्या होते हैं? सबसे पहले कि आपकी कंपनी की कैपिटल्स कितनी है, उसमें कितने मेंबर शुरू कर रहे हैं इसे। सेकेंड चीज आती है कि कंपनी किस उद्देश्य से डाली गई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस चीज के प्रोडक्ट का निर्माण करेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या रहेगी, ये सारी चीजों की जानकारी। थर्ड चीज आती है कि कंपनी का जब निर्माण हुआ है तो उस निर्माण के दौरान उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना था, उनकी अधिकृत पूंजी कितनी थी। इन सब चीजों के लेके इसमें करते हैं। कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में ये सारी जानकारी हम आसानी से देते हैं। इसके अलावा ये सारी चीजों की जानकारी जब हम देते हैं तो समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद जो कंपनी होती है वो इन कागजों के डॉक्यूमेंट्स की अच्छे तरीके से जांच करती है। जांच करने के बाद अपना एक जो शुल्क होता है वो लेती है वो, और शुल्क लेने के बाद आपको कुछ टाइम की प्रोसेस होती है, जैसे 3 मंथ है,
ये डिपेंड करता है कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्या है, कंपनी किस प्रोडक्ट पे काम कर रही है और कंपनी के प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस प्रक्रिया क्या लगेगी। तो कुछ प्रक्रिया ऐसी रहती है जो 3 मंथ में पूरी हो जाती है, कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जो 1 मंथ में पूरी हो जाती है। यह कंपनी की रेपो पे डिपेंड करता है और कंपनी के स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस लेवल का है। तो इसके लिए इसमें कंपनी रजिस्ट्रार उसे फिर बाद में सेवा मिलन प्रमाण पत्र दे देता है। इसके बाद आता है इसमें कि शेयर कैसे इशू किए जाएंगे। अभी देखिए आपको मैं बता दूं कि बच्चों इसमें जो बात हो रही है वो ओनली फॉर पब्लिक कंपनी की बात हो रही है जो अपने शेयर इशू करेगी। तो शेयर इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर, एक होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर देखिए 2 शेयर इसलिए होते हैं, देखिए इक्विटी शेयर होते हैं और प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। इक्विटी शेयर की एक अपनी वैल्यू होती है, कैसी कि इस शेयर को यदि कोई व्यक्ति परचेस करता है तो उन्हें पहले ही म्यूचुअल फंड की तरह स्ट्रक्चर पढ़ा दिया जाता है कि यह वाला जो निवेश है आपका, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया स्कीम के दस्तावेज को पढ़ लें। यदि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, लॉस होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। जबकि प्रेफरेंशियल में क्या होता है भाई, तो प्रेफरेंशियल में क्या होता है कि प्रेफरेंशियल में पहले से ही डिसाइड हो जाता है 8%, 10%, 12% कि यदि कंपनी बंद हो, कंपनी को लॉस हो तो सबसे पहले जो भुगतान किया जाएगा वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं रहता है, तो इसलिए इन दोनों पार्टों को इसमें डिवाइड कर देती। अब बात आती है इसमें नई चीज की, तो वो होता क्या है वो समझिए ध्यान से। अब आता है इसमें न्यूनतम अभिधान। न्यूनतम अभिधान ये क्या होता है भाई जी समझ लीजिए, और एक होता है अति अभिधान। एक होता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शंस। इसे क्या कहेंगे अपन वो समझ लें। देखिए न्यूनतम अभिधान में एक कंपनी की लिमिट होती है, इसमें जो अंशधारी जो भी निर्माण करेंगे किसी चीज का तो उसमें हमें कितनी पूंजी चाहिए। तो यदि मिनिमम जैसे कि मान के चलिए कि कंपनी ने मांगी 100% में से कॉल मांगी, तो इसमें यदि प्रतिशत की संख्या 20% से कम है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम अभिधान होता है। न्यूनतम अभिधान की दशा में आपके शेयरों को इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि कंपनी को जितनी पूंजी चाहिए वो पब्लिक द्वारा नहीं मिल पा रही है। सेकंड होता है अति अभिधान। यदि कंपनी की रेपो अच्छी है, कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, कंपनी ने पहले भी लास्ट ईयर टर्नओवर अच्छा किया, अच्छे से अच्छा डिविडेंड इन्वेस्टर्स को दिया, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जाता है, इसे ओवर सब्सक्रिप्शंस बोलते हैं। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शंस होगा तो उसकी 2 गतियां होती हैं। नंबर 1, या तो उनकी पूंजी को जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी पूंजी को कैपिटल में एडजस्टेड कर दिया जाता है, जिसके आगे न्यूमेरिकल जो सवाल आएंगे उसमें हम इसकी वीडियो बनाएंगे। सेकंड होता है उनकी पूंजी को रिटर्न कर देना। तो रिटर्न का मतलब जो होता है जितने शेयर उन्होंने मांगे उतनी अमाउंट को वो रख लेंगे। जैसे 10,000 शेयर थे कंपनी द्वारा मांगे गए, लेकिन इन्वेस्टर कितने आ गए 12,000 के आ गए, तो कितना एक्स्ट्रा आ गए 2,000 आ गए। तो 2,000 का पैसा कंपनी द्वारा वापस कर दिया जाएगा। और या वो जी कह देंगे कि हम आपकी पूंजी को एडजस्टेड कर देंगे, तो फिर वो आगे चल के एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद आता है अंश पूंजी में। अभी हमने इक्विटी की बात की, तो इक्विटी शेयर होल्डर होते क्या है। इसमें देखिए कंपनी में जो भी काम होता है ना वो लिमिट के आधार पर चलता है। कैसे चलता है वो समझ लीजिए। कंपनी में एक व्यक्ति ओनर नहीं होता, कंपनी में हर वो व्यक्ति ओनर होता है जो उसमें पैसा लगाता है। तो इक्विटी की एक लिमिट होती है। कैसे? जैसे कि आपने 10,000 शेयर होल्डर खरीदे, 10,000 शेयर खरीदे तो आपकी लिमिट कितने तक है 10,000 तक। चाहे कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इक्विटी में हर शेयर होल्डर की क्या होती है एक लिमिट होती है। शेयर होल्डर की लिमिट होती है।
कि वो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो शेयर होल्डर की लिमिट पे डिपेंड करता है कि कितना पैसा शेयर होल्डर कर रहा है कंप्लीट, तो इसमें लिमिट के आधार पर चलता है। और लिमिट के ही आधार पर हर चीज में कंपनी के जो ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि डिसीजन मेकिंग इनसे ही पूछ के होगा सॉरी। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो भी होगा वो किस आधार पर होगा कि आपकी कंपनी में बहुमत कितना है किसी भी चीज का, तो इसके आधार पर होगा। आज हमने कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशंस को समझा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। यदि इसमें कोई भी वीडियो में ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जो आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो में कोई चीज ऐसी है जो छूट गई हो, तो आप उसे बता सकते हैं।